हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंचल स्टडीज जोन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं चंचल आप सभी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कोविड-19 और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा आज का ये टॉपिक है कोविड-19। कोविड-19 जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, यह एक महामारी है जिसे इंग्लिश में पैंडेमिक कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को महामारी बीमारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन यह एक प्रभावी वायरस है। यह वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन फिर भी हम इस कोरोना वायरस का प्रभाव पूरी दुनिया में आज देख रहे हैं। हमारे आज के इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस पर MCQ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिनका एक्सप्लेनेशंस भी आपको दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपकी आने वाली कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स, चाहे रेलवे, RRB, NTPC हो, अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, UPSC हो, या कोई सी भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए ये कोविड-19 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आपको यहाँ नीचे पिक्चर में दिख रहा है, क्या आप जानते हैं कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है, कोरोना वायरस क्या है? 4 ऑप्शन से। फर्स्ट, यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है। बी, यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। सी, A और B दोनों सही है और डी केवल A सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ इसकी व्याख्या है, कोरोना वायरस वायरस का एक बड़ा परिवार है और यह निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। निडो वायरस परिवार या निडोविरिडेस ऑर्डर, यह इससे संबंधित है, जिसमें कोरोनविराइडे, आर्टेरीविरिडे और रोनीविरिडे परिवार शामिल है। एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाता है कि निडो वायरस के परिवार में और कौन कौन से परिवार शामिल है, आपको नीचे 3 ऑप्शन देंगे, कोरोनविराइडे, आर्टेरीविरिडे, रोनीविरिडे और फोर्थ ऑल ऑफ द अबाउ। तो आपको इसका आंसर ऑल ऑफ द अबाउ लगाना है, क्योंकि निडो वायरस के परिवार में ये तीनों परिवार भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है, जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नया नाम क्या है? 4 ऑप्शन से। फर्स्ट, कोविड-19, बी, कोविन-19, सी, CON-V20 और डी है CONVID-19। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का ऑप्शन, कोविड-19। WHO ने इस बीमारी को जो नाम दिया है वह कोविड-19 है। ये एग्जाम की दृष्टि से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कोविड-19 का नाम किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर WHO है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस बीमारी का नाम दिया गया था और कब दिया गया था, तो 11 फरवरी 2020 को। थर्ड क्वेश्चन है, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, बीजिंग, सेकंड, शंघाई, थर्ड, वुहान, फोर्थ, तियानजिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुहान। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान चीन के वुहान, हुबेई प्रांत में हुई थी।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? नीचे 4 ऑप्शन से ए मर्स MERS, बी सार्स SARS, सी ए और बी दोनों, और डी न तो ए और ना ही बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरोना वायरस MERS मार्स और SARS सार्स इन दोनों बीमारी से संबंधित है। अब इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं ये नीचे आपको दिख रहे हैं। MERS कोविड का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, MERS कोविड का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। SARS सार्स कोविड, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसको भी मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर सामान्य सर्दी इत्यादि कोरोना वायरस से हो सकती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपको इन दोनों बीमारी के फुल फॉर्म भी मिल जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 5 है, नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? ए ऑप्शन है बुखार, बी है खांसी, सी है सांस की तकलीफ और डी है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण में क्या होते हैं? बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ, ये तीनों लक्षण इस वायरस की पहचान के लिए हैं। जिसमें नोवेल कोरोना वायरस या 2000 एंड कोविड से संक्रमित लोगों में कुछ और अन्य सामान्य लक्षणों में बहती नाक, सिर दर्द, गले में खराश इत्यादि शामिल हो सकते हैं। बुखार और खांसी ये एक वायरस के लक्षण होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस का जो प्रभाव होता है वो सांस की तकलीफ। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और उसे सर्दी, खांसी, बुखार भी है तो उसे तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। इसे सामान्य तरीके से नहीं लेना चाहिए और हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे इस बीमारी की पुष्टि हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? ए ऑप्शन है क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, बी लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, सी ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा, तो आपको क्रोन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण इस ऑप्शन पर टिक करना है। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाने पर वायरस क्राउन जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम क्राउन लाइक प्रोजेक्शन रखा गया। लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है हेलो या क्राउन। यह भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में हेलो या क्राउन दिखेगा, उस पर करेक्ट टिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? यहाँ नीचे 4 ऑप्शन है। पहला, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढककर रखें। बी है अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें। सी एंटीबायोटिक उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिले। और डी हर घंटे के बाद अपने हाथ धोएं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह
ढककर रखना चाहिए। अगर हमें छींक आ रही है तो हम अपने नाक और मुंह को ढककर छींक सकते हैं, जिससे कोरोना वायरस के जो जर्म्स है वो बाहर एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। WHO के अनुसार कोई व्यक्ति टिश्यू या कोहनी के माध्यम से छींकते समय नाक और मुंह को कवर करके सावधानी बरत सकता है। फिर उसके बाद टिश्यू को तुरंत एक बंद डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। टिश्यू को रीयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम उसी टिश्यू को रीयूज़ करते हैं तो हो सकता है उस वायरस में जो जर्म्स होंगे वो हमारे टच करने से हमारी बॉडी में इंटीमेट हो जाएंगे और हम इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि टिश्यू को वन टाइम ही यूज़ करना है और उसके बाद उसे डस्टबिन में फेंकना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोरोना वायरस को जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी ऐप भारत सरकार ने शुरू की थी? इसके 4 ऑप्शन है। पहला आरोग्य सेतु ऐप, बी जोमेटो ऐप, सी स्विगी और डी टिकटॉक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरोना वायरस के लिए जागरूकता फैलाने में आरोग्य सेतु ऐप का बहुत ही योगदान है और इस ऐप को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस ऐप के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या नहीं। उसमें आपको लोकेशन और एक ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करना पड़ता है, जिससे आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है और हमें ये पता चलता है कि हम दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरोग्य सेतु ऐप से किस तरह की जानकारी मिलती है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला कोविड-19 रिलेटेड, बी है एडवेंचर, सी है गेम्स और डी है जनरल नॉलेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोविड-19 रिलेटेड। आरोग्य सेतु से हमें कोविड-19 बीमारी के बारे में जानकारी मिलती है। अगर उस ऐप को आप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनका आप अगर करेक्ट आंसर देते हैं और सही जानकारी फिल करते हैं तो वो आपको अपडेट देंगे आपके सराउंडिंग एरिया में या कितनी मीटर की रेंज में या कितने किलोमीटर की रेंज में आप लोगों से कांटेक्ट में रहे हैं। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी ऐप बनाई गई है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। कोरोना वायरस डिसीजेस 2019, बी है सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, सी है वायरस और डी है जनरल फीवर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 2019। WHO के अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 का फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिसीज 2019 है। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपको NCERT क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस भी करवाया जा रहा है। साथ ही आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स उनके बारे में भी आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिए। आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपके डाउट का सॉल्यूशन मैं दूंगी। फ्रेंड्स, ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कोविड-19 के बारे में। इस वायरस को पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था और WHO के अनुसार बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। और मीन्स अगर किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ है तो हो सकता है उसे कोरोना वायरस हो, बट श्योरली नहीं कह सकते हैं जब तक उसकी जांच नहीं की जाती। जांच हो जाने के बाद हम
अश्योरिटी से कह सकते हैं कि वह व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। अभी तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसको लेकर हमें बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। इस बीमारी के और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? कोविड-19 या कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, उसके बाद सूखी खांसी आती है और 1 सप्ताह के बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ये सारे लक्षण होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है, लेकिन कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक मृत्यु भी हो सकती है। हमें हमारे घर के बुजुर्ग, बच्चों या जिन व्यक्ति को पहले से अस्थमा है, हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, उन लोगों को इस बीमारी से बचा के रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तब उसे क्या करना चाहिए? अभी इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाई दी जा रही है और जब तक हम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तब तक हमें दूसरे लोगों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आने से संक्रमित हो सकता है। इससे बचाव के कुछ और उपाय हैं जिनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया था और उनके दिशा निर्देश में कुछ उन्होंने उपाय बताए हैं कि हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल करना चाहिए, खांसने और छींकने के टाइम पर हमें नाक या मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। अगर ये नहीं है तो टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को कोल्ड और फ्लू हो उन लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। अंडे और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। जंगली जानवर के संपर्क में आने से बचना चाहिए। ये सारे इस कोरोना वायरस के बचने के उपाय हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए थे। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे रही हूँ और ऑलमोस्ट आप सभी इस बीमारी के जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उससे रूबरू होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मास्क कौन और कैसे पहनना चाहिए। मीन्स मास्क किन व्यक्ति को पहनना चाहिए और किस तरीके से पहनना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के देखभाल कर रहे हैं या उनके संपर्क में हैं तब हमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को बुखार है, कफ है या सांस में तकलीफ आ रही है उन व्यक्ति को मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज करवाना चाहिए। मास्क हम जैसे सभी जानते हैं हमें ये बहुत कंपलसरी है पहनना, लेकिन मास्क पहनने का एक तरीका होता है और उसको उसी तरीके से अगर हम पहनेंगे और उतारेंगे तो हम इससे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जब हम मास्क पहनते हैं तो हमें सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारा हाथ लग जाता है तो हमें तुरंत हैंड वॉश कर लेना चाहिए। और मास्क पहनने का सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद यही है कि मास्क जब पहना जाता है तो नाक, मुंह और दाढ़ी वाला हिस्सा वो ढका हुआ होना चाहिए। अगर वो खुले रहेंगे तो वायरस हमारी सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जा सकते हैं। इसलिए जब आप मास्क पहने तो ये चीज़ ध्यान रखें कि नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका हुआ रहे। मास्क उतारते समय मास्क का जो इलास्टिक होता है या फीता होता है उससे पकड़कर निकालना चाहिए। हमें सीधा मास्क को छूना नहीं चाहिए और हमें रोज़ मास्क को बदलना चाहिए। अगर हम ये सब उपाय करते हैं तो हम इस वायरस से कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, साथ ही अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कोविड-19 से रिलेटेड और साथ ही मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी दी है इस टॉपिक के ऊपर। आई होप फ्रेंड्स आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे।
फिर भी अगर आपके कोई डाउट और क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे किसी और को भी फ़ायदा मिले। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। अगर आप ये सब करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशंस भी मिलेगा और मुझे वीडियो बनाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि एटलीस्ट मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और साथ ही मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं वीडियो के रिगार्डिंग। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। आपको इस वीडियो में टेलीग्राम लिंक भी दी जा रही है। अगर आप उस पर ऐड होना चाहते हैं तो आप उस लिंक को ज्वाइन करके हमारे चैनल पर ऐड भी हो सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू so much friends, and keep continue and watching.